जो आदमी 100 शादियां देखता है वो नरक जाता है, और जो आदमी 100 मृत्यु देखता है वो स्वर्ग जाता है। ये बात मैंने अपनी माँ के मुंह से कई बार सुनी है। जब भी किसी परिचित व्यक्ति की मृत्यु का समाचार हमारे घर आता है तो मेरी माँ अक्सर ये बात मुझसे कहती है। यह कहकर वो मुझे प्रोत्साहित करती है कि मैं मरने वाले की अंतिम यात्रा में शामिल हूँ। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि इसके पीछे तर्क क्या है, तो उन्होंने कहा, इसके पीछे तर्क बहुत सरल है। व्यक्ति जो देखता है उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता ही है। तो जब भी हम शादियों में जाते हैं तो शादियों के दृश्य हमारे मन को प्रभावित करते ही हैं, और शादियों के दृश्य अक्सर ऐसे होते हैं जो मन को मलिन करते हैं। किंतु इसके विपरीत, जब भी हम किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, जब भी हम मृत्यु को देखते हैं, शमशान जाते हैं, तो वहां के दृश्य हमारे मन को पवित्र करते हैं। हमारे मन के अंदर वो वैराग्य के भाव पैदा करते हैं। हमारी पकड़ संसार से ढीली होती है, चाहे वह कुछ ही पलों के लिए क्यों ना हो। तो शादियों में जाने पर मन मलिन होता है और शमशान जाने पर मन पवित्र। तो देखा जाए, माँ ठीक ही कह रही है। मृत्यु जीवन का सत्य है, और हम सत्य के जितना अधिक दर्शन करें उतना ही हमारे हित में है। वह उतना ही मंगलमय और कल्याणकारी है। इसी कारण मृत्यु की महिमा प्रत्येक धर्म में वर्णित है। बौद्ध धर्म में तो मृत्यु को निर्वाण प्राप्ति का एक साधन तक बताया गया है। बौद्ध धर्म का एक सूत्र है मरणासति। शब्द सती का अर्थ है जागरूकता, होश। तो मरणासति का अर्थ है मृत्यु के प्रति जागरूक होना, इस बात का होश अपने अंदर पैदा करना कि मृत्यु आने वाली है, तो हमें मृत्यु के लिए तैयारी करनी चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। बहुत सारे लोग उनके सामने बैठकर उन्हें सुन रहे थे, किंतु एक लड़की उन्हें कुछ इस तरह से सुन रही थी जैसे वो उनमें डूब ही गई हो। वो उनके एक एक शब्द के साथ थी। उसका मन पूरी तरह से बुद्ध में डूबा हुआ था। तो जब प्रवचन समाप्त होता है तो भगवान उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी, तुम कहां से आई हो? तो वह जवाब देती है कि मुझे नहीं पता। फिर बुद्ध अगला प्रश्न करते हैं कि बेटी, तुम कहां को जा रही हो? तो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर बुद्ध अगला प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता? तो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे पता है। तो बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है? तो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता। जब लड़की इस प्रकार की बातें करती है तो वहां उपस्थित सभी गांव वाले क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यह लड़की कितनी बदतमीज है। यह बुद्ध जैसे महापुरुष से किस प्रकार बातें कर रही है। यह उनका उपहास उड़ा रही है। बुद्ध ने जब यह देखा तो उन्होंने गांव वालों को शांत किया और उन्होंने कहा कि बेटी, जो बात तुमने मुझे बताई है उस बात को अब थोड़ा विस्तार में इन गांव वालों को बताओ ताकि ये शांत हो। तो उस लड़की ने गांव वालों से कहा कि जब बुद्ध ने मुझसे पूछा कि तुम कहां से आई हो, तो मैं समझ गई कि बुद्ध जैसे महापुरुष इस प्रकार के व्यर्थ प्रश्न नहीं करते। उन्हें भला क्या दिलचस्पी कि मैं किस स्थान से आ रही हूं और किस स्थान को जा रही हूं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं किस अस्तित्व से आई हूं। इस अस्तित्व से पहले मेरा कौन सा अस्तित्व था? तो मैंने बुद्ध से कहा कि मुझे नहीं पता। तो बुद्ध ने अगला प्रश्न किया कि मैं कहां जा रही हूं,
इसका अर्थ यह था कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मुझे यह पता है कि मेरा अगला अस्तित्व क्या है। तो मैंने बुद्ध से कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हें नहीं पता? इसका अर्थ यह था कि बुद्ध मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा यह अस्तित्व खत्म होने वाला है और तुम्हें कोई नया अस्तित्व मिलने वाला है। तो मैंने कहा कि मुझे पता है, ये तो मैं जानती हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है। यह अस्तित्व तो निश्चित ही नष्ट होगा और यह भी निश्चित है कि मुझे दूसरा अस्तित्व प्राप्त होगा। तो फिर बुद्ध ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है? तो बुद्ध फिर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या यह मैं जानती हूं कि मैं किस अस्तित्व को प्राप्त होने वाली हूं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। बुद्ध के सारे प्रश्न मृत्यु के संदर्भ में थे। बुद्ध मृत्यु से संबंधित प्रश्न मुझसे कर रहे थे और इसी कारण मैंने उन्हें इस प्रकार से उत्तर दिए। उस लड़की ने लोगों से कहा कि क्या आपने आज का व्याख्यान ध्यान से नहीं सुना? आज के व्याख्यान का शीर्षक ही मृत्यु था। आज पूरे व्याख्यान में बुद्ध ने मृत्यु की चर्चा की है और यही चर्चा आज से 3 साल पहले इसी स्थान पर बुद्ध ने की थी, जब मेरी उम्र 16 साल की थी। और उस समय उस व्याख्यान को सुनकर मैंने उसका अभ्यास करना प्रारंभ किया था और उसी अभ्यास के कारण आज मैं इस प्रकार से सोचती हूँ। तो लोगों ने जब लड़की की यह बातें सुनी तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। बुद्ध ने उस लड़की की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि इस लड़की ने सही तरह से मेरी शिक्षाओं को समझा है। इसने विगत 3 वर्षों से मृत्यु के प्रति सजग होना सीख लिया है। इसने मरणासति का सही तरह से अभ्यास किया है, जिसके कारण आज इसके अंदर यह ज्ञान प्रकट हुआ है और यह ज्ञान इसे निर्वाण की ओर लेकर जाएगा। तो इस प्रकार बुद्ध ने मरणासति की महत्वता उस सूत्र में समझाई। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मृत्यु के प्रति सजगता अर्थात मरणासति का अभ्यास कैसे किया जाए। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर हम किताबों में ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर दूंगा। तो पहले हम किताबी बात करते हैं। तिब्बतीय बौद्धों के अनुसार साधक को प्रतिदिन निम्न 9 बातों पर ध्यान करना चाहिए। पहली बात कि मृत्यु अवश्य संभावी है, आज नहीं तो कल उसे आना ही है। दूसरी बात कि हमारा जीवन धीरे धीरे कम हो रहा है, हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरी बात कि मृत्यु आएगी, चाहे हम उसके लिए तैयार हों या नहीं हों, तो हमें चाहिए कि हम मृत्यु की तैयारी कर लें। जब मृत्यु आए तो हमें कोई शोक ना हो, हम खुशी खुशी इस जगत को छोड़कर चले जाएं। चौथी बात कि हमारी आयु अनिश्चित है, औरों की तरह हमारी भी अकाल मृत्यु हो सकती है। किसी की भी आयु निश्चित नहीं है, कोई व्यक्ति कभी भी मर सकता है। पांचवी बात कि मृत्यु कई तरह से आ सकती है, हजारों तरीके हैं आदमी के मरने के। छठी बात, मानव शरीर अति दुर्बल, भंगुर और विनाशशील है। एक साधारण सी ठोकर में भी मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। सातवीं बात कि मृत्यु के समय हमारे सभी सांसारिक संसाधन जैसे धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि सब मूल्यहीन साबित होंगे। इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। आठवीं बात कि हमारे स्वजन भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते।
मृत्यु जब आएगी तो कोई भी हमें उससे नहीं बचा पाएगा। कोई भी औषधि ऐसी नहीं है जो मृत्यु का उपचार कर सके। नवीं बात कि मृत्यु के समय हमारे स्वयं का शरीर भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ना हमारे हाथ पैर चलेंगे और ना हमारी बुद्धि की कोई चालाकी। तो इन 9 बातों का साधक को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए। तो यह तो थी किताबी बात। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं स्वयं करता था। मैं शाम को अपने घर से दूर, बस्ती से दूर, प्रकृति की ओर निकल पड़ता हूँ और हमेशा अकेले ही निकलता हूँ। मोबाइल को घर पर छोड़कर आता हूँ। ना केवल मोबाइल अपितु अपने सारे कर्तव्य, रिश्ते, नाते और अपनी सभी पहचानों को भी घर पर छोड़ आता हूँ। मैं अपने मन पर उपस्थित सभी आवरणों को उतारकर बिल्कुल ऐसे निकलता हूँ जैसे कि मैं प्रकृति का ही एक हिस्सा हूँ। मैं मानव रचित सारे संसार को छोड़ देता हूँ और अकेले घंटों प्रकृति के साथ बिताता हूँ। जब मैं प्रकृति के बीच में होता हूँ तो अपने चारों ओर उपस्थित पेड़ों को देखता हूँ, पक्षियों को देखता हूँ, तो धीरे धीरे मैं यह भूलने लगता हूँ कि मैं इनसे अलग कुछ और हूँ। मैं धीरे धीरे उनके साथ अपनी एकता स्थापित करने लगता हूँ और जैसे ही एकता स्थापित होती है तो एक अलौकिक शांति मुझे आ घेरती है। यह शांति और कुछ नहीं, मेरा ही अपना स्वरूप है जिसे मैंने भुला दिया था। हम जैसे ही मानव रचित संसार में उलझ जाते हैं तो हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं। हम कल्पनाओं में जीते रहते हैं। राग और द्वेष में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम अपनी ओर कभी देखते ही नहीं हैं। या तो हम भूत में देखते हैं या भविष्य में, कभी वर्तमान में तो आते ही नहीं हैं। किंतु जब हम मानव रचित संसार को छोड़ते हैं और प्रकृति के साथ अपनी एकता स्थापित करते हैं तो एक अलौकिक शांति हमें आ घेरती है जो हमारा अपना ही स्वरूप है। तो रोज शाम को मैं अभ्यास करता हूँ और उस शांति का अनुभव करता हूँ। ठीक यही कार्य मैं सुबह 4 से 5 बजे उठकर भी करता हूँ। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने ध्यान के कमरे में जाता हूँ जो घर की ऊपरी मंजिल पर है। मैं परिवार के सभी सदस्यों को छोड़कर फिर अकेले निकल जाता हूँ और उस कमरे में जाने के बाद मैं स्वयं की गहराइयों में उतरने लगता हूँ और फिर वही अलौकिक शांति मुझे पुनः आ घेरती है। मैं उस अलौकिक शांति में डूबा हुआ आनंद का अनुभव करता हूँ और अक्सर उसी शांति के दौरान मैं आध्यात्मिक जगत में यात्राएं भी करता हूँ। वह जगत इस जगत से बिल्कुल भिन्न है। उस जगत में कोई नहीं होता, किंतु आपको किसी की आवश्यकता भी नहीं होती। आप स्वयं में पूर्ण होते हो। आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आपके साथ कोई और होना चाहिए। आप होते हो और आपके चारों ओर प्रकृति होती है और आप प्रकृति के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हो। ध्यान रखना, जैसा कि एक संसार हमारे बाहर है, ऐसा ही संसार हमारे स्वयं के अंदर भी है। हमारे स्वयं के अंदर एक ब्रह्मांड है जिसमें हम जा सकते हैं। इसीलिए रहस्यवादी संत अक्सर कहते हैं कि गागर में सागर है, एक बूंद में पूरा समुद्र है। और इस बात का अनुभव इंसान को स्वयं में उतरकर ही होता है। तो चाहे वह अंदर की प्रकृति हो और चाहे वो बाहर की प्रकृति हो, आप चाहें तो दोनों प्रकृति के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप एक अलौकिक शांति का अनुभव करेंगे जो आपका अपना स्वरूप है। वह शांति आपके अंदर वैराग्य के भाव उत्पन्न करेगी, आपकी संसार से पकड़ ढीली करेगी, आपको आपकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार करेगी।
वह शांति आपको अकेले रहना सिखाएगी। वह शांति आपको इस तथ्य का अनुभव कराएगी कि आप पूर्ण हो, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मैं इस शांति का प्रतिदिन भोग करता हूँ और इसके कारण ही मेरे अंदर ये वैराग्य के भाव हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन भी मेरी मृत्यु होगी, मुझे अपने परिवार और इस संसार को छोड़ने में जरा सी भी तकलीफ ना होगी। वो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन होगा, क्योंकि उस दिन मैं सदैव सदैव के लिए इस अलौकिक शांति में विलीन हो जाऊंगा, जिसका अनुभव मैं रोज करता हूँ। मैं तैयार हूँ मृत्यु के उस दिन के लिए। मैंने तैयारियां कर ली हैं। विगत 8 वर्षों में मैंने यही कमाया है। मेरी यही कमाई मेरे साथ जाएगी। तो ये तो थी मेरी तैयारी मौत के प्रति। यदि आप चाहें तो आप भी इसे हासिल कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको भी वही अनुभव होगा जो मुझे होता है, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब पवित्र हैं, हम सब ब्रह्म हैं। तो आप भी मेरे साथ कहिए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। आज के लिए